हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। कल के लेक्चर हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किसी नमूना जल को लेकर के, थोड़े से पानी को लेकर के उसको साफ़ कर सकते हैं अपने घर में भी, अपने लैब में भी। अब हम देखने जा रहे हैं कि बड़े स्तर पर अपशिष्ट जल को, व्यर्थ जल को, बेकार जल को, गंदगी युक्त जल को किस प्रकार से साफ़ किया जाता है। जहाँ पर हम बोलते हैं, जो स्थान होते हैं ना जहाँ पर बेटा उनको साफ़ करते हैं, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं और जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। देखिए बेटा, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम तीनों ही सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाखा छन्ने यानी कि बार स्क्रीन से गुजारते हैं। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। दिख रहे आपको शलाका छन्ने? दिख रही है बार स्क्रीन? यहाँ से छन जाते हैं बड़े बड़े कचरे के ढेर जो हैं। देखो उस तरफ से कितने छने हुए बेटा, इस तरफ साफ पानी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट, कंकड़, पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसकी तली मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे कि ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथितर या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पर अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। जो आपंक था ना बेटा, स्लज था, इसको खुरच कर उतार लेते हैं और यह क्या कहलाएगा इसको एक पृथक टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पर अवायवीय जीवाणुओं द्वारा इसका अपघटन किया जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जो जल यहाँ पर निर्मलीकृत किया था बेटा, उसका क्या होता है? देखिए, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य वांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। जो जीवाणु है ना, तो उस साफ जल में बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में असक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। जो सक्रिय आपंक है लगभग 97% जल है, 97% इसमें जल होता है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ बना देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले, यानी कि वाटर सप्लाई में छोड़ने से पहले, इस पानी में क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रासायनिक
देखिए बेटा, क्लोरीन तथा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। तो 2 रसायनों के नाम बताओ जो जल को रोगाणु रहित करने में काम आते हैं। वो कौन है? क्लोरीन और ओजोन। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रियाओं के जैसे ही होती है। तो पानी में जो नदी आदि हैं, इनमें पानी कैसे साफ होता है बेटा? इनमें भी इन्हीं तरीकों से साफ होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे यहाँ पर हमने शलाका छन्ने लगाए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े नदियों से या फिर जो वन है ना, वनों के पेड़ हैं बेटा, वो शलाका छन्नों का काम करते हैं। वहाँ पर कचरा छन जाता है। ग्रेट बाल उसमें जो होता है, तो कहीं नदी धीमी चलती है, कहीं आराम से चलती है। जहाँ धीमी चलती है वहाँ पर कचरा नीचे बैठ जाता है। और देखिए बेटा, जो जल अपमथित है तो इस प्रकार से पानी कहीं कहीं से घूमता हुआ आता है, तो अपने आप ही वो स्किम हो जाता है, यानी कि वह अपने आप ही उसके अंदर से जो कचरा है वो नीचे बैठ जाता है। आगे निर्मलीकृत जल से वायु गुजारी जाती है पंप द्वारा। अब वायु गुजारने की क्या जरूरत है बेटा? वो इतना सारा जो नाला है उसके साइड्स में वह घर्षण खा के निकलती है, तो अपने आप ही उसे वायु मिल जाती है। इस प्रकार से जो कचरा वो नीचे बैठता जाता है और वह आगे साफ जल ले आती है। तो बेटा, आज हमने क्या देखा? अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यानी कि अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के लिए प्लांट जो है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आपने आज पढ़कर आने हैं। उसके बाद हम कल देखेंगे जागरूक नागरिक बने। ठीक है बेटा, किस प्रकार से हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।